हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए वैकेंसी 689 सीटों पर जो निकली हुई है, जिसका एग्ज़ाम डेट आपका 29 जनवरी निर्धारित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस 29 जनवरी के लिए एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 29 रहेगा और इसमें आपको कंप्लीट 100 प्रश्न कवर कराया जाएगा। 100 के 100 प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है और आप सभी को इसमें 80 प्लस मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज का मैंने आपका कटअप रखा है वो 80 प्लस कटअप रखा है। अगर आप सभी रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको पर प्रैक्टिस सेट में 80 प्लस स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम आपका स्कोर हो रहा है तो समझिए आपका तैयारी अभी बहुत लो लेवल का है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी पूछा जाएगा, लेकिन कटअप आपका क्या बनेगा, हार्ड बनेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका इंग्लिश का है कि द मैटर इज यानी कि प्रेजेंटेड यानी कि सिस्टमेटिकली विच वर्ड इज एन एडवर्ब। आपको सिस्टमेटिकली का एडवर्ब बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सिस्टमेटिकली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको। तो देखिए, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम का बात किया जाए तो वह आपका यकृत हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं, ठीक है ना। इस लीवर का जो वेट होता है यानी कि 1.5 kg से कितना होता है, 2 kg तक होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी लीवर से आपका पित्त स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है, आप सभी यहीं पर ध्यान रखिएगा, तो 7.7 होता है, ठीक है ना। और पिच एक है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगर बात कर लिया जाए इस प्रश्न का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, यूरिया का अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो आप सभी ध्यान रखिएगा, NH3CONH3, आप सभी क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि यूरिया कहाँ से यानी कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आप सभी लीवर यानी कि यकृत, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 4 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए, विशेषण शब्द कौन नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए, विशेषण क्या होता है, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, यानी कि ए भी विशेषण है, ए भी विशेषण है, और भीरू भी क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। लेकिन ऑप्शन सी देखिएगा, तो भय जो है एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक जो आपका क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटे नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर, जैसा कि आपका अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न में आने से पहले अगर आप सभी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न है आपका, मलेरिया से प्रभावित अंग बताइए। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिल्ली एवं आरबीसी, ठीक है ना। देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है। अगर बात कर लिया जाए कि इसका वाहक कौन सा है, तो मादा एन्फालीज मच्छर को आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर देख लीजिए, पेलाग्रा यानी कि त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, यह जो कमी से होता है आपका 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन B2 की वजह से होता है। इस बात को विटामिन B3 इसके लिए क्या हो जाएगा, विटामिन B3 से होता है, इसे ध्यान रखिएगा। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है, साथ साथ उसे भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, निकोटिनेमाइड होता है। क्या होता है? निकोटिनेमाइड, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर है, वधु का बहुवचन बताना है आपको। तो देखिए 4 शब्द आपको लिखा गया है, आपको सही शब्द सुनना है कि वधु का बहुवचन कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वधुए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया है, आप सभी प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कितना है, 8 नंबर, यानी कि कार्योजेनिक डैश को दर्शाता है, किसे दर्शाता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए कम ताप को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है, एस्कॉर्बिक रोग किसकी कमी से होता है। एस्कॉर्बिक जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड से होता है, और इसी एस्कॉर्बिक यानी कि एसिड को हम लोग विटामिन सी के नाम से जानते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए आप सभी। 10 नंबर, किस सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे द्वारा मिट्टी को आपूर्ति की जाती है। क्या आपूर्ति किया जाता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जिंक, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर है कि हरित क्रांति डैश से संबंधित है। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि हरित क्रांति जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना में जन्म लिया था, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में जो आया था, यहीं से हरित क्रांति का जन्म हुआ था, ठीक है ना। यह किससे, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, और भारत में जो है आपका हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जन्म अमेरिकी नागरिक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए देख लीजिए, 12 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो है आपका पहले राजा हरिहर प्रथम थे, ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का बात किया जाए तो हरिहर, ध्यान रखिएगा, हरिहर आप प्लस बुक्का ने किया था, ठीक है ना। कब किया था, तो 1336, आप सभी ध्यान रखिएगा साथ साथ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे अब हम लोग आएंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो देखिए चित्तौड़गढ़ आपका ऑप्शन नंबर बी सिसोदिया की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो देखिए इसकी जो नाम था, इनका क्या नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी ने विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रारंभिक रंगमंच है। रंगमंच कौन सा है आप सभी को बताना है। तो 15 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है स्वांग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 16 नंबर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। तो देखिए आप सभी ध्यान रखिए कि जो आपका मोहम्मद गजनवी था वह भारत पर कुल 17 बार क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है ना, लूटपाट करने के लिए। इसका जो प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी में था वह सौराष्ट्र यानी कि सोमनाथ मंदिर पर यानी कि किया था, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गजनवी था, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए कि मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन कौन थे, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। देखिए इनके जो दरबारी इतिहासकार थे उनका नाम क्या था। तो देखिए अलबरूनी था, फिरदौसी था, उतबी था, ठीक है, तथा आपका फारूक महमूद था, ध्यान रखिएगा। कौन कौन बताए हैं, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूक मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी इतिहासकार थे। अगर पूछ लिया जाए कि दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उतबी, आप सभी ध्यान रखिएगा, यह इनके दरबार में बैठ करके यानी कि इतिहास को लिखने का काम करता था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर, भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी केरल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी अवाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ा जी का मान किसने निर्धारित किया था। तो देखिए इसका जो निर्धारण किए थे ऑप्शन नंबर ए हेनरिक कैवेंडिश ने किया था, ठीक है ना, यानी कि हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। आप सभी को पता होगा कि 1798 ईस्वी में हेनरिक कैवेंडिश ने सोने के दो भारी गेंदों के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल को मापकर जी का मान सबसे पहले निकाला था, ठीक है ना। इस जी का मान कितना होता है इसको भी साथ साथ याद रखिएगा। तो
673 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अपवर्तन के वजह से टेढ़ा दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो देखिए 22 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं आंसर दिखाता हूँ। जैसा कि आपका ऑप्शन यहाँ है 23 नंबर प्रश्न का, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है विद्युत उत्पादन, आप सभी ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, 25 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, नीचे से उसका कौन सा स्थान है? आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए कुल छात्रों की संख्या कितना है? 35 है, ठीक है ना। इसमें से 12वां पूछा है तो इसको 12 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है ना। आप प्लस इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस कितना 1 बराबर कितना 24वां स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए 25 नंबर इंग्लिश का है, फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंग मेंट डैश मेंट, इस डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत नॉर्मल रीजनिंग दिया गया है, अगर आप सभी जानते होंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर कि 9, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, ये 9 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 13, और ये देखिए 15 में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 21। अब उसी तरह इसमें कितना जोड़िएगा तो 42 आ जाएगा, तो 42 में से कितना घटा लीजिएगा 35, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 7 और कितना हो गया 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, एक हाइड्रोजन बम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? यानी सॉरी एक हाइड्रोजन बम, ठीक है, एक हाइड्रोजन बम में कितने न्यूट्रॉन होता है? देखिए अगर बात किया जाए 27 नंबर प्रश्न का, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन ही होता है, जबकि एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कोई भी नहीं होता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है, विच पार्ट कंटेन्स द एरर, फाइंड आउट एंड चूज द आंसर। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ईदर ही और हीज फ्रेंड्स वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो देखिए इसमें जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर है, पूछा जा रहा है, मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। देखिए खाली स्थान में कौन सा विकल्प होगा वही आपको बताना है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, मैथ का है। मैथ का प्रश्न जैसा कि मैं डेली बोलता हूं कि आप सभी सॉल्व कीजिए, जिससे आपका एग्जाम में एकदम इजी प्रश्न मैथ का सॉल्व हो पाए। तो आप सभी का कर्तव्य है इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में जल्दी से आंसर बता दीजिए, ठीक है ना। जैसा कि इसका आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत छोटा प्रश्न है, ठीक है ना, इस सब का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 31 नंबर, माविसा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए 31 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कराटे से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश पवन के देश के रूप में जाना जाता है? पवन के देश के रूप में जाने जाने वाले देश है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1986 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर, MOU का पूर्ण रूप क्या है आप सभी लोगों को बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए
मिजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है आप सभी लोगों को बताना है। तो देख लीजिए 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, आई एक्सपेक्ट द रिटर्न डैश पटना डैश माई आई। आपको बताना है कि इस डैश वाले जगह पर दोनों क्या भरा जाएगा। तो देख लीजिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें भरा जाएगा फर्म और यहाँ पर भरा जाएगा ऑन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का प्रश्न मैथ का है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैथ के प्रश्न को सॉल्व कराने में एक प्रश्न 15 से 20 मिनट लग जाएगा समझाने में, इसलिए आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर, ऋण के लिए समर्थक संपार्श्विक प्रतिभूति है, यानी कि संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है आप सभी लोगों को बताना है। तो 38 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उधारकर्ता की परिसंपत्ति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है? कौन है आप सभी को बताना है। तो 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश नियंत्रक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का देख लीजिए 40 नंबर, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो मोनोपोलोजी कहते हैं, यानी कि मोनोपोली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहा जाता है? तो 41 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद की गठरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम डैश है? तो वनों की अत्यधिक कटाई या वन की कटाई, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला 43 नंबर प्रश्न है कि आफ्टर 2 months ऑफ रिंगरस प्रैक्टिस आई नो स्विम क्यूट कॉम्पेटेंथी। ठीक है ना, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए, क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका और सारा ऑप्शन दिखा देता हूँ। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 45 नंबर, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 45 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो देख लीजिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, कछार या एल्यूवियल मिट्टी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आप सभी चाहते हैं कि टेलीग्राम यानी कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप सभी जीएस मैग्नेट नाम से जो आपका टेलीग्राम का चैनल बनाया गया है उससे जा कर के जुड़ जाइए, वहीं पर आपको यानी कि व्याख्या सहित आपको डिस्कशन सहित पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो देख लीजिए अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, 46 का सही जवाब ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का बहुत इजी प्रश्न है, मैथ का है, आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24,000, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख तट है? तो देख लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब गंगा का प्रमुख तट है, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यह भागीरथी जो है आपका उत्तराखंड के यानी कि उत्तरकाशी से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 49 नंबर, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 50 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 51 नंबर, भारतीय संविधान को प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन में आप सभी को दिखा, तो इसके सदस्य 7 थे, आप सभी ध्यान रखिएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 और एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। टोटल सदस्य कितने थे? तो 7, 6 + 1 कितना, 7, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 52 नंबर, बहुप्रयोग प्लास्टिक के पानी की बोतल डैश की बनी होती है?
किसकी बनी होती है आप सभी को बताना है। तो 52 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी आप सभी ऑप्शन नंबर सी पॉलीथीन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देख लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जो संविधान के अनुच्छेद किस में आता है, 60 में आता है, इसका उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। तो देख लीजिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भाग 8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 55 नंबर, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी इसका मात्रक ऑप्शन नंबर सी ओम आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर, सेलेक्ट द यानी कि सिनोनियम ऑफ स्पीड। ठीक है। चलिए तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए वेलोसिटी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 57 नंबर, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। तो सिक्किम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए आप सभी ध्यान रखिएगा 1975 में बना था। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जो संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत क्या है, इसका उल्लेख किया गया है, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 59 नंबर मैथ का है, आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर भी आपका मैथ का है, इससे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, बी 25 आएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न भी आपका मैथ का है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति से प्रश्न है ये, इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/√, कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो देख लीजिए इसको हटाने के लिए क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। देख लीजिए आपको हिंदी बताना है इसका कि हिज कंडीशन इज पीटीएबल। ठीक है ना, इसका हिंदी क्या होता है आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी उसकी हालत दयनीय है, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर है, रामसर कन्वेंशन अंतर सरकारी संधि है जो देश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीयकृत जो बैंक नहीं है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी बंधन बैंक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप ब्रिज खेल से संबंधित है। ब्रिज खेल से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी थॉमस कप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय यानी कि भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। तो भारतीय मुद्रा नोट आपके ऑप्शन नंबर सी नासिक में मुद्रित किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा देवास में भी मुद्रित किए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 68 नंबर, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है, कितना है आप सभी लोगों को बताना है। तो देख लीजिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.4% हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है आपका, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित होता है। तो सफ़ेद रेगिस्तान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न आपका 70 नंबर क्या है कि खादर डैश है। खादर क्या है, तो खादर जो है पुरानी जलोढ़ होता है, मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार होता है। और नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, सॉरी खादर पूछा गया ना,
तो खादर क्या है, नवीन जलोढ़ होता है, जबकि बांगर क्या होता है, बांगर जो होता है आपका वह पुरानी जलोढ़ होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर डी, कोची को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है, देश का प्रयोग माइक्रोचिप्स बनाने में किया जाता है। देखिए माइक्रोचिप्स बनाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 73 नंबर, आंख का पानी ढल जाना उक्त मुहावरे का लिए सही विकल्प क्या होगा? विकल्प पर अब हम लोग चलेंगे। जैसा कि हम लोग अपने विकल्प पे आ चुके हैं और इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्लज हो जाना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर, निम्नलिखित में से CEG का अर्थ क्या है? CEG का अर्थ आप सभी लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 75 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? किसकी कृति है आप सभी लोगों को बताना है। तो 75 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 76 नंबर, डाब को डैश से नापा जाता है? डाब को किससे मापा जाता है आप सभी को ध्यान रखिएगा। तो इसे प्रेशर कहा जाता है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बल एवं क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी, अगला प्रश्न आपका 77 नंबर इंग्लिश से है, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि स्टेंजी का बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, जेनेरस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कितना नंबर, 78 नंबर है, ऑटोमोबाइल यानी कि एक्जहॉट्स, ठीक है ना, यानी कि ऑटोमोबाइल में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है आप सभी को बताना है। तो 78 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, लेड को याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो ये देखिए जो आपका यानी कि सिलिकॉन जो है ना, एक प्रकार का उपधातु है, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक नहीं है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, ब्यूटेन। ठीक है ना, यह एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। यह ब्यूटेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा C4H10, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 81 नंबर है, दोलजी हैंडिंग नौपाषाण स्थल देश में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, असम, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो देखिए हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। तो लिथियम एक प्रकार का धातु है, यही क्या है, परमाणु क्रमांक इसी का 3 है, ध्यान रखिएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, आप सभी ध्यान रखिएगा। इसे आवारा तत्वों की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर, आप सभी देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, डैश सोना को घोला जाता है, किसमें घोला जाता है? तो एक्वा रेजिया, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए एक्वा रेजिया जो होता है आपका, यानी कि हाइड्राक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl आप प्लस नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, जिसमें इसका अनुपात 3:1 में क्या किया जाता है, घोला जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक उदाहरण, आप सभी ध्यान रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है?
तो 87 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 कार्बोनेटेड पानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि CO3 होता है, जो ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप है, जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 89 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक का नाम आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 90 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। ठीक है ना, गेट आउट ऑफ हैंड। चलिए करेक्ट स्पेलिंग आप सभी लोगों को चुनना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, यही सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी का 91 नंबर है, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम हो तो उसमें माना जाएगा क्या होगा? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न, भारत स्टेट उत्सर्जन मानक किसे क्या लिखा गया है, यानी कि संदर्भित करते हैं? तो देखिए 92 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाहनों से होने वाले प्रदूषण, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, परिमल का समानार्थक शब्द क्या है? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सर्वोत्तम ग्रंथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? देख लीजिए, मैं ऑप्शन को भी दिखा देता हूं आपको। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए कौन सा हो जाएगा जवाब इसका सही। तो देखिए इसका सही जवाब आपके लिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है, ध्यान रखिएगा, इसको बिहार पुलिस में पूछा गया है। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम क्या है? आप सभी लोगों को बताना है। तो देख लीजिए 95 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेक्सोबेक्टीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 96 नंबर है कि गढ़ कंटगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था? किसका था? आप सभी लोगों को बताना है। तो 96 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी गोंड, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। गोंड जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा, यह जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, 97 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट में दीजिए। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नाउन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम आप सभी लोगों को बता देना है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिज अराइज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ओबिज अराइज कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 99 नंबर है कि फिलोक्विनोन किसकी रासायनिक नाम है? तो देख लीजिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका यानी कि टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और जबकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका 100 नंबर आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, सिर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सिर में कुल हड्डियों की संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी 29 हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए कपाल में कितनी होती है, कपाल में कितनी अब तक की हड्डी होती है? तो 8, जबकि फेशियल की कुल हड्डी कितनी होती है? तो 14, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जबकि कान में हड्डियों की संख्या पूछा जाए तो 6 याद रखिएगा, हर हाल में पूछा गया है बिहार पुलिस मद्य निषेध में। ठीक है ना।
जैसा कि आज के सेशन के हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, जो आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित प्रश्न थे और आप सभी का कितना स्कोर हो पाया, जैसा कि मैंने 80 प्लस कटअप रखा था, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपसे कभी छूटे नहीं और डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है। आप सभी डेली अटेंड कीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो उसे भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ज़रूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।